ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि कुलकर्णी सरकार का बेटा केशव और पाटिल जी का बेटा तात्या दोनों व्यापार करने की सोच रहे हैं। अब वो जाते हैं बाबा के पास सलाह मशवरा करने, अपने कार्य की सूचना देने। बाबा दोनों को समझाते हैं, दोनों डरे हुए हैं, कहीं व्यापार में घाटा तो नहीं हो जाएगा। बाबा उदाहरण के लिए लेकर जाते हैं, एक पेड़ के नीचे चूहे ने बिल बना रखा है, एक रोटी का टुकड़ा बिल के बाहर रखते हैं तोड़कर, और दोनों से कहते हैं चुप रहना। चूहा बिल से बाहर निकल कर आता है और रोटी का टुकड़ा लेकर वापस बिल के अंदर घुस जाता है। बाबा ने कहा, कुछ समझे? तो उन्होंने नाड़ हिलाई, नहीं समझे। बाबा ने कहा, समझाता हूं। अगर चूहा बिल से बाहर निकलकर आता नहीं तो उसको भोजन कैसे प्राप्त होता? इसी तरह से नदी किनारे खड़े होकर अगर ये सोचोगे कि तैरने से डूब जाएंगे तो तैरना कैसे सीखोगे? यही हाल व्यापार का है। व्यापार में अगर हाथ नहीं डालोगे तो व्यापार की समझदारी कैसे आएगी? दोनों की समझ में आ गया। कहने लगे, ठीक है साईं। बाबा ने कहा, अब समय नष्ट ना करो, बाजार में जाओ, देखो किस चीज़ का मंदा है, किस चीज़ की तेजी है, क्या मुनाफे का सौदा है, क्या बेचकर तुम्हें फ़ायदा होगा, क्या खरीद कर तुम्हें फ़ायदा होगा। बाबा ने बहुत कुछ समझाया, दोनों की समझ में आया और दोनों अपने अपने काम में निकल गए कि ठीक है साईं। उधर एक व्यक्ति अपनी छोटी सी बेटी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, उसको लेकर शिरडी में प्रवेश किया। उसके कपड़ों से, जो उसने पोशाक पहन रखी थी, दुपट्टा मैच नहीं कर रहा था। उसने किसी से पूछा कि भाई कपड़े वाले की दुकान कहाँ है? बता दिया कि वो रही सामने। अब वो बेटी की ड्रेस के मैचिंग में दुपट्टा खरीदने लगा। इतने में बेटी को पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी, पक्षी दिखाई दिए तो वो उनके पीछे पीछे भाग ली और बाजार में गुम हो गई। बाजार में गांव वालों को रोती हुई बच्ची दिखाई दी। उन्होंने उसे सांत्वना देने लगे और इधर उसके पिता जो थे, दुपट्टा खरीद रहे थे, वो उसे ढूंढ रहे थे। इतने में बाबा उनके पास पहुंचे। बाबा ने बच्ची को चुप कराया, नाम पूछा, उसने नाम अपना बताया, तारा। बाबा ने अपनी झोली में से मिठाई का लड्डू निकाल कर दिया, वो उसे खाने लगी। इतने में उसका पिता ढूंढते हुए आए और उसे, बच्ची को डांटने लगे। और हाथ से उसके लड्डू छीनकर फेंक दिया। बाबा ने समझाया, लेकिन वो कुछ जरूरत से ज़्यादा ही अपने आप को अक्लमंद व्यक्ति समझता था। उसने एक ना सुनी और उसे बच्चे को लेकर चला गया। असल में वो व्यक्ति आया था शिरडी गांव में अपनी बहन के यहाँ। उसकी बहन कौन थी? परी की माँ, जो बच्चों के साथ लड़की खेलती थी, जिसे पक्षियों से प्यार था। वो लड़की परी की माँ जो थी, उस व्यक्ति की बहन थी।
उन्होंने घर में प्रवेश किया। सब लोग खुश हो गए। इधर परी किसी के यहाँ गमले उमले तोड़ी आई थी पर पक्षियों को दाना देने के चक्कर में, तो मट्टी से सनी सनाई घर लौटी। परी के मामा जो थे वो कहने लगे, क्या हालत बना रखी है। हाथ में एक कुत्ते का बच्चा लेकर आई जो कि बहुत गंदा था, उसे नहलाने लगी। परी ने उनसे कहा, मामा जी आप जब भी आते हो कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते हो, नई कुछ ना कुछ योजना बनाकर मेरी आई को समझा जाते हो और वो नया रोल चालू कर देती हैं। तो ये तो दोस्तों परी के घर की कहानी हो गई। अब रुक्मणी जी खंडोबा के मंदिर में पूजा करने आती हैं। वहाँ पर बाबा बाहर खंडोबा मंदिर के बाहर बैठे हुए फूलों की माला बना रहे हैं। साथ में गोविंदा है। गोविंदा बाबा के पास आके बैठ जाता है। अब बाबा को तो एक चीज एडवांस में पता रहती थी कि अब क्या होने वाला है। बाबा ने वही श्यामा का बेटा उद्धव, वो बाबा के पास बैठा है। बाबा ने उद्धव से पूछा, उद्धव तुम्हें मैंने एक बचपन में कड़ा दिया था, वो कहाँ है। उद्धव ने कहा, वो तो माँ ने संभाल के रख दिया, क्योंकि मेरे पैर में चुभने लगा था इसलिए संभाल कर रख दिया। बाबा ने कहा, हाँ माएँ होती ऐसी हैं जो बच्चों की चीज़ें बहुत संभाल कर रखती हैं और वक्त आने पर वो बच्चों को वापस करती हैं। रुक्मणी जी ने बाबा की बात सुनी। बाबा कहने लगी, साईं जरूर किसी मेरे आने वाले वक्त की ओर इशारा कर रहे हैं जो मैं इस वक्त समझ नहीं पा रही। खैर वो जो प्रसाद चढ़ाया था, प्रसाद बांटकर बाबा को भी प्रसाद दिया और अपने घर की ओर चली गई। इधर तात्या बायजामा के साथ बाबा के पास आया और बाबा ने बायजामा से कहा कि तात्या व्यापार करने जा रहा है। अब बायजामा के चौंकने की बारी, क्या साईं तुमने मुझे बताया नहीं। उधर तात्या बाबा की से खुशकी लेने के, अरे साईं इतनी बड़ी बात आपने मुझे भी नहीं बताई, ये तो गजब हो गया साईं, क्या आपने इतनी बड़ी बात कि मैं व्यापार करने जा रहा हूँ आपने मुझे ही नहीं बताई। बायजामा कभी तात्या का कभी बाबा का शक्ल देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। बाद में दोनों जोर से हंसे। बाबा ने समझाया कि तात्या बड़ा हो गया है, ये जो करना चाहता है करने दो, या तो ये जिस व्यापार में हाथ डाल रहा है इसे आसमान पर ले जाएगा, या फिर बिल्कुल जितना है उसे भी गंवा देगा। इसे करने दो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तात्या जो कर रहा है नुकसान भी उठाएगा तो उसके बाद ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि ये कभी मार नहीं खाएगा। खैर बायजामा की भी समझ में आ गया। उसने कहा, साईं तुम्हारी जैसी इच्छा। इतना कहकर माँ बेटे दोनों के दोनों अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। उधर कुलकर्णी सरकार घर में नहीं है और केशव को आने में हो गई देर। रुक्मणी जी परेशान कि सरकार घर में नहीं है और केशव इतनी लेट आ रहा है, अगर उन्हें पता चला तो फिर से नाराज होंगे। इस बात को लेकर वो परेशान है। इतने में केशव आ जाता है। कहाँ गया था पूछती है उससे। अरे माँ कुछ नहीं, नहीं कुछ तो छुपा रहा है मुझे बता। और उसके कमरे में ले गई, पूछा कि बता क्या बात है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे तात्यार में व्यापार करने जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि तात्या के पास पूंजी है व्यापार में लगाने के लिए,
और पूंजी लगाने के लिए मुझे भी चाहिए। उन्होंने तुरंत कुलकर्णी सरकार की तिजोरी खोली, निकाल के नोटों की गड्डी उसके सामने कर दी कि ये ले पूंजी लगाने के लिए। उसने कहा नहीं माँ, ये पिताजी की धोखाधड़ी की कमाई है, इसमें से मैं 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा, कि मुझे पैसे की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। इस कमाई में से मैं 1 रुपया भी नहीं अपने व्यापार में लगाना चाहता। उनकी भी समझ में आया कि फिर कि मैं 3-4 जगह गया था पैसे उधार के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कुछ गिरवी रखने के लिए सामान हो तो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। इधर बाबा को तो एडवांस में पता था कि क्या होना है। उन्होंने एक पीतल का भगोना जो द्वारका माई में रखा था उसे साफ करने बैठ गए। इतना चमकाया कि उसकी चमक रुक्मणी जी की अलमारी तक पहुंच गई। अलमारी के पास से चमकीली वस्तु, चमक की रोशनी आई तो दोनों माँ बेटे उसे देखने पहुंचे। वहां एक उन्हें छोटा सा जेवर का बक्सा रखा हुआ दिखाई दिया। जेवर का बक्सा दिखाई दिया, उसको उन्होंने खोला तो उसके अंदर एक सोने का भारी सा कड़ा उसमें रखा था। रुक्मणी जी को सारी चीज याद आ गई कि क्यों साईं खंडोबा मंदिर पर बैठकर जोर जोर से कड़े का जिक्र कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि माओ का काम है संभाल कर रखना, वक्त आने पर बच्चों की मदद करना। बाबा का शुक्रिया अदा किया, अपने परमानेंट मंत्र के द्वारा राम कृष्ण हरि का जाप उन्होंने करके बाबा का शुक्रिया अदा किया और केशव के हाथ में कड़ा थमाया कि ये ले, ये तेरे पिता की कमाई का नहीं, ये तेरे नाना ने तुझे बचपन में दिया था और तेरे पिता से मनमुटाव होने के कारण तेरे पिता ने इसे तेरे हाथ से उतरवा दिया था। छोटा है लेकिन भारी है, इससे तुझे काफ़ी हद तक तेरी परेशानी दूर हो जाएगी कि मेरे आशीर्वाद के साथ जा तू तात्या के साथ अपना व्यापार शुरू कर। तो दोस्तों, केशव कड़ा लेकर निश्चिंत हो गया कि अब तात्या के बराबर वो व्यापार में पूंजी लगा सकेगा, क्योंकि व्यापार अगर साझे का हो तो जब तक बराबर की पूंजी ना लगाई जाए व्यापार में मज़ा नहीं आता और ना ही दोनों व्यापारी, दोनों पार्टनर बराबर का ओहदा रख पाते हैं। इसलिए आप सभी से सलाह है, अगर किसी के साथ साझेदारी का व्यापार करें तो बराबर का ही योगदान देकर करें, जब ही आपका व्यापार सफल हो पाएगा। तो दोनों बच्चे व्यापार करने की कमर कस ली। अब तात्या और केशव मिलकर व्यापार करेंगे। उधर महाराष्ट्र में त्यौहार होता है हल्दी कुमकुम का। परी की माँ हल्दी कुमकुम के त्यौहार अगले दिन है, उसकी तैयारी में लगी हुई हैं कि आने वाली महिलाओं को गिफ्ट में क्या देंगी, उनकी ये समझ में नहीं आ रहा। इतने में परी की जो बहन है, मामा की लड़की, जो खूबसूरत लड़की गांव में आई थी, असल में परी के मामा की लड़की है, उसने सुझाया कि अगर आप प्लेन कपड़े की व्यवस्था कर दें तो मैं इस पर कढ़ाई करके रुमाल का रूप दे सकती हूँ। तो उधर सभी की समझ में आ गया, रुमालों की तैयारियां चालू हो गई हल्दी कुमकुम के त्यौहार की। तो दोस्तों, कथा को फिलहाल विराम देते हैं। हल्दी कुमकुम का त्यौहार अगले दिन है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। उधर बायजमा के यहाँ तैयारी चल रही है हल्दी कुमकुम के त्यौहार की, इधर परी के यहाँ चल रही है और बाबा अपने द्वारका माई में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है शिरडी में, कौन शिरडी के बाहर क्या कर रहा है,
कौन भक्त उनका कहाँ पूजा कर रहा है, कौन कहाँ याद कर रहा है बाबा इस चीज़ का, इस बात का चिंतन कर रहे हैं। तो साथियों, कथा को विराम देते हैं। आगे की कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।